हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ने जा रहे हैं गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं, जैसे कि वक्रता केंद्र, वक्रता त्रिज्या, ध्रुव, मुख्य अक्ष, दर्पण का द्वारक, मुख्य फोकस, फोकस दूरी। ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, किस तरह से हम इनको डिफाइन कर सकते हैं। तो चलते हैं आगे। हम बात करते हैं दर्पण के वक्रता केंद्र की। सपोज कीजिए हमारे पास कोई दर्पण है। मान लीजिए ये हमारे पास दर्पण है और आपको बताया गया था कि ये एक उत्तल दर्पण है। जब भी हम दर्पण के भीतरी तल को कलाई करते हैं और उसका बाहरी तल परावर्तक तल होता है, तब हम उसको कहते हैं कि ये एक उत्तल दर्पण है। अब हम इसको देखते हैं कि अगर हम इसका पूरा सर्किल कंप्लीट कर दें, यानी इस सर्किल को कंप्लीट कर दें, ये हम इसको कंप्लीट करना चाह रहे हैं, तो इसमें कहीं ना कहीं तो एक सेंटर होगा, यानी इसका केंद्र तो कहीं ना कहीं तो होगा। सपोज करो इसका केंद्र यहाँ बीच में है, तो ये जो केंद्र है ये इस यानी M1 M2, ये जो हमारे पास लेंस है, सॉरी लेंस नहीं, ये जो हमारे पास दर्पण है, तो इस दर्पण यानी M1 M2 जो दर्पण है इसका वक्रता केंद्र कहलाएगा। यानी इसको हम इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि उस गोले के केंद्र को जिसका कि दर्पण एक भाग है वक्रता केंद्र कहलाता है। यानी सपोज करो ये जो दर्पण है इसी गोले का तो पार्ट है, यानी जिसका ये भाग है उसका जो केंद्र होता है वह इस दर्पण का क्या कहलाएगा, वक्रता केंद्र कहलाएगा। क्लियर? तो ये क्या है, इसका वक्रता केंद्र, और इसको हम रिप्रेजेंट कराते हैं सी से। किस चीज़ से रिप्रेजेंट कराते हैं? सी से। और इसमें हम एक चीज़ और ध्यान में रखते हैं कि अवतल दर्पण में जो परावर्तक तल की ओर, यानी ये जो होता है वक्रता केंद्र, अवतल दर्पण में तो परावर्तक तल की ओर ही होता है। यानी अवतल दर्पण अगर होता है, सपोज करो अवतल दर्पण इस तरह का होता, इस तरह का, तो वक्रता केंद्र होता परावर्तक तल की ओर। यानी ये जो वक्रता केंद्र कहीं यहाँ होता, तो ये इसका जो परावर्तक तल है, परावर्तक तल भीतरी तल से होता है, तो ये जो केंद्र होता है अवतल दर्पण में तो परावर्तक तल की ही ओर होता है। लेकिन उत्तल दर्पण में जो होता है वो परावर्तक तल के दूसरी ओर होता है। ये इसमें परावर्तक तल है, ये जो तल है ये परावर्तक तल है, और ये वाला जो तल है ये कलाई किया गया तल है। तो उत्तल दर्पण में जो वक्रता केंद्र होता है वो परावर्तक तल के दूसरी ओर होता है, यानी कलाई किए गए तल की ओर होता है। और जो अवतल दर्पण होता है, अवतल दर्पण में जो वक्रता केंद्र होता है वो परावर्तक तल की ओर ही होता है। अब बात आती है इसमें वक्रता त्रिज्या की। वक्रता त्रिज्या क्या होती है, यानी वक्रता त्रिज्या। तो वक्रता त्रिज्या को हम कुछ इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, जैसे कि उस गोले की त्रिज्या को जिसका कि दर्पण एक भाग है, दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहते हैं। यानी सपोज कीजिए हमारे पास ये दर्पण है और इस दर्पण का ये गोला है, उसका ये केंद्र है, तो केंद्र से गोले की सरकमफ्रेंस पर डाला गया जो लंब है, कहीं भी हमने एक जीवा खींच देते हैं, यानी सॉरी लंब डाल देते हैं, तो ये जो होती है इसकी त्रिज्या कहलाती है। ठीक है, वृत्त के किसी भी जगह पर अगर हम लंब डाल दें तो ये उसका क्या कहलाएगा, त्रिज्या कहलाएगी, यानी इसकी त्रिज्या होगी। तो इस त्रिज्या को ही हम क्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या कहते हैं, और इसको रिप्रेजेंट कराते हैं आर से। यानी सी से दर्पण के ध्रुव तक की दूरी, जो दर्पण का मध्य बिंदु होता है, मिडिल पॉइंट होता है, उसको हम रिप्रेजेंट कराते हैं पी से, और हम पी को कहते हैं ध्रुव। तो दर्पण का जो वक्रता केंद्र होता है वहाँ से दर्पण के ध्रुव तक की दूरी कहलाती है वक्रता त्रिज्या, और इसको रिप्रेजेंट कराते हैं कैपिटल आर से। और ये जो दर्पण के ध्रुव से वक्रता केंद्र तक ये जो लाइन जा रही है, ये लाइन, ये वाली लाइन, इसको हम कहते हैं मुख्य अक्ष। क्या कहते हैं? मुख्य अक्ष। ध्यान से देखते रहना। दर्पण के ध्रुव से, ये ध्रुव है इसका, ध्रुव से वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। इसकी डेफिनेशन है, दर्पण के
ध्रुव से और दर्पण के केंद्र से, वक्रता केंद्र से होकर के जो रेखा जाती है उसको मुख्य अक्ष कहा जाता है। यहाँ पर जैसे कि अगर हम ध्रुव की डेफिनेशन देने लगें तो ध्रुव क्या होता है कि दर्पण के परावर्तक तल का जो मध्य बिंदु होता है वो उसका ध्रुव कहलाता है। यानी दर्पण का जो परावर्तक तल है, यानी यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो ये परावर्तक तल है, ये इस साइड वाला, तो इसका जो मिडिल पॉइंट है, सपोज़ कि ये मिडिल पॉइंट यहाँ कहीं है, तो इसको हम क्या कहलाएंगे, दर्पण का ध्रुव कहलाएंगे। सपोज़ करो जैसे कि ये है, यहाँ से यहाँ तक ये हमारे पास अवतल दर्पण है, तो इसमें यहाँ से यहाँ तक इसमें जो मिडिल पॉइंट है, सपोज कीजिए यहाँ पर मिडिल पॉइंट है इसका, तो इसका हम इसको कहेंगे दर्पण का ध्रुव, यानी P से रिप्रेजेंट करा देंगे इसको। मुख्य अक्ष, ध्रुव से वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा मुख्य अक्ष कहलाती है। अब बात आती है दर्पण का द्वारक। तो दर्पण का द्वारक वो होता है, सपोज़ कीजिए जितना बड़ा हमारे पास दर्पण है, यानी यहाँ से यहाँ तक अगर मैं इसको M1 कहें और इसको M2 कहें, तो M1 से M2 तक यानी ये जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक की, इसको हम कहेंगे दर्पण का द्वारक। यानी यहाँ से और यहाँ तक जितना भी बड़ा ये दर्पण है हम इसको कहेंगे दर्पण का द्वारक, और इसको हम रिप्रेजेंट करा देंगे D से। किससे? D से, यहाँ से यहाँ तक। ओके, मुख्य फोकस के बारे में हम अगली वीडियोज़ में पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।